मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मुझे केले की सब्ज़ी बनानी है और ये मंडे की क्लिप है। मैं जहाँ गई थी वहाँ से लौट आई थी और मेरे यहाँ केले की सब्ज़ी जो है सभी की बहुत फेवरेट है। जिस तरह से मैं बनाती हूँ ये वाली, तो ये सब्ज़ी मेरे यहाँ सभी की फेवरेट है और डिमांड में रहती है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने यहाँ केले को अच्छे से फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई। और यहाँ मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी थी, और मैंने एक ही बार जो है 2-3 टमाटर, 2 प्याज मीडियम साइज़ के और लहसुन का पेस्ट बना लिया था। और यहाँ जो है बाकी जो है केले हमारे अच्छे से भुन चुके थे, तो मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल कर थोड़ा सा तेल ले लिया है और यहाँ मसाले सब रख लिए हैं। बेसिक से मसाले हैं जो हमारे घर में पड़ते हैं: धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ये सब मैंने एक जगह पेस्ट पे ही रख लिया है, प्योरी पे ही रख लिया है। और अब मैं इसमें मेथी डाल दूँगी। कढ़ाई मेरी वैसे भी गर्म थी, मैंने इसमें मेथी डाल दिया है और उसके बाद में ये मसाला डाल दूँगी उसमें और इसको भूनूँगी, अच्छे से भूनूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है मसाले, क्योंकि सब चीज़ें कच्ची हैं। उसे भूनने में अच्छा खासा 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन सब्ज़ी बनती जल्दी है और टेस्टी होती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है सब्ज़ी में, क्योंकि मसालों को भुनने में बहुत टाइम लगता है। मतलब बहुत क्या, मैंने आपसे टाइम बता ही दिया है। और उसके बाद जो है फ्लेम को लो कर दिया है मैंने, लगातार चलाते रहूँगी। आज मुझे इतना लेट हो रहा था और बच्चों का मुँह देखकर मुझे इतना पता कहते हैं ना, मोह लग रहा था। सुबह से उन्होंने सिर्फ जो है चाय और टोस्ट खाया था। मैगी, कहते हैं ना, जब आपको मैगी ही खाना रहे तो आपको मैगी खाने की इच्छा नहीं होती है, तब आपको रोटी की याद पड़ती है। वैसे भी हम लोग की मेन खुराक तो रोटी सब्ज़ी यही सब है। ये तो ऊपर झापर का होता है कि खाने के बाद इच्छा हुई, क्रेविंग हो रही है, तो हम लोग मैगी चाउमीन कुछ भी खाएं। पेट तो जो है रोटी और दाल चावल से ही भरना है, रोटी सब्ज़ी से ही भरना है। ठंडी का सीज़न ऐसा चल रहा है ना कि थोड़ी भी लापरवाही हो रही है तो किसी पे भी भारी पड़ जा रही है। तो बस यहाँ मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था जितना मुझे चाहिए था। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मैं सब्ज़ी को आगे तक नहीं दिखा पाई। ये सब्ज़ी खाने के बाद जो हमारी बची थी वो है, बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही यमी बनी थी। तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो दोपहर के बाद, खाने पीने के बाद, मैं अब आपसे मिल रही हूँ। यहाँ टाइम 9 बज चुके हैं और ये सारे बर्तन, अभी किचन पूरा मेरा इसी तरह फैला है, तो मैं पहले ये समेटूँगी। और यहाँ मैंने सब कुछ समेट लिया था और मैं अब आपसे मिल रही थी रूबरू, मतलब कि आमने सामने। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। ये सब बर्तन मैंने धो लिए थे। टाइम जो है यहाँ पर 9:30 से ऊपर हो चुका था। अब मुझे सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी। आटा वाटा मैंने सान के पहले ही रख लिया था और सब्ज़ी सुबह की पड़ी हुई थी, तो मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी। मैं ब्लॉग का एंड करने, तो चलिए फ्रेंड, अब मैं ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। आज सुबह वहाँ से लौटने के बाद तो मेरी खांसी बहुत तेज़ बढ़ गई थी। तो सुबह का कुछ राशन आया हुआ है। मैं आपसे बात करने बैठी हूँ और बाहर हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, तो उसकी आवाज़ जो है यहाँ तक आ रही है। अब शायद कम हो गई होगी। तो कल अचानक ही हमें कहीं जाना पड़ा था। खैर, ये सभी के संग लगा हुआ है। किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अगर आपको कुछ मेरे ब्लॉग में आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी घर में सभी एक्टिव हुए पड़े हैं और खुश रहिए। आज आने में काफ़ी लेट हो गया। वैसे मैंने कोशिश की थी कि साथ के साथ काम निपटाते चलूँ, पर कहीं से भी आप आओ जाओ तो थकावट हो ही जाती है और वो एक नेचुरल, मतलब प्रतिक्रिया है। तो बस वही है, सुबह से जब से मैंने खाना वाना बनाया, लेट काफ़ी हो गया था हमें खाना वाना खाने में, तो उसके बाद जो है आज भी सब यूँ ही चलता रहा। तो मैं बस आपसे सब्ज़ी शेयर कर पाई थी। सब्ज़ी और रोटी बनी थी, आटा मैंने उसी वक्त लगा के रख दिया था। ठंडियों का एक ये फ़ायदा अच्छा होता है कि मतलब आटा हम लगा के रख देते हैं। जैसे जब जब भागा दौड़ी ज़्यादा होती है तो मैं इस तरह से आटा, जैसे दोपहर में लगाना ही रहता है आटा ही, रोटी खाने वाले ही सब हैं,
तो मैं आटा उसी समय लगाती हूँ। अगर दोपहर में लगाना है तो फिर वो रात तक का मैं आटा लगा के रख देती हूँ। ये मेरा तरीका है जो मुझे आसान पड़ता है, क्योंकि बहुत से काम है, सारे काम हम ही को करना है। उसके साथ जो है मेरा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि टाइफाइड चल रहा है, तो ज़्यादा सक्रिय मैं रह नहीं सकती हूँ, कि सक्रिय रहने का नतीजा है कि फ़ीवर फिर से आना शुरू हो जाता है। तो बस यही है, लगा हुआ है सारे काम। आज का तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, कुछ बाकी है तो वो चलता रहेगा। वो खांसी, क्या तो खांसी जिससे पकड़ रही है, छोड़ नहीं रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जित बाकी सब दवाइयाँ तो जो चल रही हैं सो चल रही हैं, पर मैंने देखा है कि थोड़ा गर्म पानी जो है बहुत बेनिफिट कर रहा है। जैसे मुझे खांसी जब बहुत तेज़ चढ़ने लगती है तो मैं एक कप एकदम गर्म पानी, जैसे चाय पिया जाता है वैसा गर्म पानी लेके जब मैं उसे सिप सिप करके पीना स्टार्ट करती हूँ तो कुछ देर बाद मेरी खांसी नॉर्मल हो जाती है। तो आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप खांसी से परेशान हैं तो। और दूसरा जो, और मशीन की अपडेट ये है कि आज ही मशीन फिक्स नहीं हुआ है, अभी उसे टाइम लगेगा डिसाइड। जैसे जैसे अगर कुछ होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में खुद मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मेरी बोलने की इच्छा भी नहीं हो रही और समझ में भी नहीं आ रहा है कि जैसे थके होने की वजह से समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ। वैसे बातें बहुत सी हैं पर थकावट इतनी ज़्यादा है कि बस ये लग रहा है कि फटाक से उठूँ, ब्लॉग का मतलब ब्लॉग का एंड करके जल्दी से उठूँ और जाके रोटी बना के चुपचाप सो जाऊँ। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा अच्छा व्लॉग लग रहा है, इसमें कुछ भी अच्छी लग रही है चीज़ें, तो आप मुझे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सॉरी, देखिए थकावट के कारण। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लग रहा है, इतू सा भी अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।